हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। हाँ, फिलहाल देखा गया तो बाजार में हम लोग को प्लस माइनस यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। आज के दिन भी दबाव देखने को मिला है। ये चीज़ें तो यहाँ पे फिलहाल तो चलती रह रही है। पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है अलग अलग डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड डेटा के हिसाब से आप कह सकते हैं, मैं अगेन कहना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो डेटा है वो आप लोगों को यही चीज़ बार बार यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग को और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, एक पैटर्न हम लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट के हिसाब से। जब भी मार्केट में इस तरीके का प्रेशर रहता है, मार्केट में तेजी नहीं रहती है, तो बहुत कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे बुल रन आ जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल जाती है। कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। सो फिलहाल बाजार कैसा है, दबा दबा सा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट फिर भी कुछ ऐसा डेटा, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा डेटा हमारे सामने यहाँ पे आया है, इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हमेशा की तरह डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर एक आप लोगों को पता है कि इसकी रेगुलेटरी बॉडी रहती है, हेड बॉडी रहती है, तो वहाँ से ही हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो ऑलरेडी मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे बना ही दिया था कि कैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन के कारण म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़बरदस्त यहाँ पे स्ट्रांग हुए हैं। एंड वैसा ही एक और म्यूचुअल फंड का डेटा एंड उसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है अभी, फिर भी जो अभी का जो डेटा आया है वो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा है। तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि दो डेटा देखने, एक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, एक और अपडेटेड डेटा। इसके पहले भी मैंने एक डेटा बनाया था, आप लोगों को पता है, मतलब वो वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड। एंड अभी हम लोग यहाँ पे डीमैट से रिलेटेड यहाँ पे एक डेटा देखने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स आप लोग फोकस में रख सकते हो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जुलाई मंथ यहाँ पे स्टार्ट है, तो डेफिनेटली जो भी डेटा आएगा वो कंप्लीट जो मंथ हो जाता है उसका डेटा है। तो हम लोग जून 2022 के डेटा के बात यहाँ पे करने वाले हैं। एंड जून 22 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख डीमैट अकाउंट हम लोगों को यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो यहाँ पे 18 लाख बहुत बड़ा संख्या लगेगा, बहुत बड़ा नंबर लगेगा। यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। जितने भी हम लोग को पहले जिस तरीके के पार्टिसिपेशन देखने को यहाँ पे मिलता था, अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसके पीछे का रीज़न है, हम लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आती हुई देखने को मिली। आप 5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, तो उसके पीछे का ये रीज़न ज़रूर है। पर मैं आप लोगों के सामने जो ओरिजिनल डेटा है वो भी रखना चाहूँगा। मतलब ये जून का डेटा हुआ, बट अगर आप इसके पहले के डेटा को अगर आप थोड़ा सा फोकस में रखोगे, मतलब मैं जनवरी की बात करूँ, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जनवरी मंथ में समवेयर अराउंड 34 लैक्स, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आगे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 34 लैक्स यहाँ पे क्या है जनवरी में डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। देन अगर हम लोग फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, फोकस में रख लेना, 29 लैक्स यस डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मार्च की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड 28 लाख डीमैट अकाउंट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले थे। मार्च के बाद कौन सा आता है, यस अप्रैल आता है। सो अप्रैल के अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो 24 लाख डीमैट अकाउंट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले थे। देन मई मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा समवेयर अराउंड उतना ही 24-25 के ही आसपास हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिला था, फ्लैट परफॉर्मेंस। एंड मई के बाद अभी जून की अगर हम लोग बात करें तो 18 लाख। सो अभी आपको लगे सर 18 लाख, पहले तो हम लोग खुश हुए थे, अभी तो हम कंपैरिजन देख रहे हैं, पहले तो 34, फिर 29, 28, 24 ऐसा कुछ था, एंड अभी 18। सो ये तो खराब परफॉर्मेंस चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मैंने आप लोगों को जानबूझकर दिखाया। क्यों दिखाया है कि ये चीज़ें अगर आप मार्केट में रहोगे तो आप लोगों के लिए फिर नई नहीं रहेगी। मतलब जब भी मार्केट में बुल रन आता है तो इतने ज़्यादा अकाउंट खोलते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना में इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे 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 आप देख सकते हो कि जैन में 34, फिर 29, फिर 28,
कैसे कम होते होते हम लोग को ये देखने को मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट कभी खत्म हो जाएगा, ये हमें बताता है कि कैसे रिटेल यूजुअली अगर हम लोग बात करें पार्टिसिपेशन ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर का ही रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसके हिसाब से वो रिएक्शन यहाँ पे देते हैं। जब मार्केट यहाँ पे रहेगा सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और जब मार्केट यहाँ पे रहेगा सबसे कम। और इसलिए ये मैंने आप लोगों को पूरा डेटा यहाँ पे दिखाया। आप चाहो तो यहाँ पे आप लोगों को जो डीमैट से रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो आप लोगों को गूगल के ऊपर भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। तो सर ये 18 लाख देखने को जो डेटा मिला है तो इसको हम लोग अच्छा माने या खराब माने? तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मार्केट अभी कैसा है, दबा दबा सा है। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, सुबह उठते ही देखते हैं कि पोर्टफोलियो डाउन, मार्केट डाउन, ज़्यादा भाग ही नहीं रहा है। पहले मज़ा आता था, तो फिर भी उसमें भी 18 लाख तक अकाउंट ओपन होना ये एक बहुत बड़ी और गजब की बात है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट वापस जंप करेगा, कभी ना कभी 18,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, तब वापस पीक पे पकड़ लेगा, तब आप देख लेना अगेन डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा भर भर के लोग वापस कम बैक करते हैं। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ यही है दोस्तों, क्यों मार्केट में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जब मार्केट तेज़ी में रहता है तो हर कोई यहाँ पे मतलब बोलते ना खुशी में एंटर करना पसंद करता है। एंड जब मार्केट में ऐसा प्रेशर रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तब हर कोई निकलना चाहता है। सो एग्जैक्टली वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे हम लोग को रिवर्स बात सिखाई थी कि यहाँ पे जब हर कोई एग्जिट करने की बात करता है तब आप ग्रेडी हो जाओ, एंड जब मार्केट में तेज़ी रहती है बाकी लोग ग्रेडी होते हैं, आप थोड़ा सा डर जाओ, राइट। तो यही चीज़ हम लोग को बात यहाँ पे ये डेटा से भी यही चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है, राइट। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो ये तो कौन सा होगा, ये तो डीमैट अकाउंट का डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। देन दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना चुका था, बट येस जो अभी का जो डेटा है दोस्तों ये बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल जुदा है, एंड नया वैल्यू एडिशन आप लोगों में अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी हम लोग बात करने वाले येस जून का ही डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो म्यूचुअल फंड में 51 लाख नए लोग यहाँ पे हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, 51 लाख। सो बहुत ही बड़ा मैसिव डेटा है। ऑब्वियसली 51 लाख अगर देखा गया तो इसमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसमें इक्विटी में कितने हैं, तो इक्विटी में समवेयर अराउंड दोस्तों 35 लाख लोग। अभी ये बाकी के इसमें क्या है, वो अलग अलग हाइब्रिड टाइप रहते हैं, अलग अलग चीज़ें आप लोगों को डेप भी देखने को मिल सकता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसमें। बट प्योर इक्विटी में 51 में से 35 लाख लोग यहाँ पे प्योर इक्विटी में हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी के वजह जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि DIS के हाथ हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड आपको पता है टोटल अगर परसेंटेज अगर आप लोग निकालो इंडिया का कि कितने परसेंटेज लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5% से भी कम दोस्तों। यस 5 लेस देन 5%। कैन यू इमेजिन, 5% से भी कम है हम लोग। हमारी आबादी है समवेयर अराउंड 150 करोड़ के आसपास, और हमारा जो म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन है ना 13.5 लाख, मतलब बोलते ना माफ़ कीजिएगा 13.5 लाख नहीं 13.5 करोड़ से भी कम है। करोड़ यहाँ पे 150 करोड़ की आबादी, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना कम पार्टिसिपेशन है, राइट, म्यूचुअल फंड में इतना सब कुछ रहते हुए। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ी ग्रोथ आना यहाँ पे बाकी है। डीमैट अकाउंट ओपन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, वो डेटा तो बहुत ज़्यादा दिख जाता है, 6-7 करोड़ 8 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए, बट एक्चुअल में इन्वेस्टेड कितने लोग हैं, बहुत कम रहेंगे, 1 करोड़ से भी कम रहेंगे। सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है दोस्तों कि मार्केट कैसे प्लस माइनस होता है। तो ये डेटा हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। ये डेटा कम होने के चलते मार्केट में हम लोगों को एग्जिट करते हुए देखने को नहीं मिलता है। मार्केट अपने हिसाब से यहाँ पे चलता रहता है, एंड मार्केट में बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो मार्केट को प्रॉपरली यहाँ पे ड्राइव यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, मतलब एक और गजब का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया समवेयर अराउंड 13.5 करोड़ के आसपास जो म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है, उसमें से 9 करोड़ लोग इक्विटी में है, राइट। तो ये बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये हमारे मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट, क्योंकि मार्केट तो इक्विटी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये जो डेटा हम लोगों ने देखा है, एक ओवरव्यू देना है, मतलब मैंने दिया है आप लोगों को यहाँ पे। तो इसके चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में रहना चाहिए, तो सबसे पहले तो BSE लिमिटेड आप लोगों को बताया, ये तो स्टॉक है हमारे पास। एंड ये भी स्टॉक जब इनिशियल स्टेज में मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं, आप एक मोनोपोली टाइप वाला ही बिजनेस है, फ्लोर प्रोवाइड करता है ये, राइट, मतलब एक्सचेंज है, आप लोग स्टॉक खरीदना है बेचना है तो NSE BSE के बिना तो ये पॉसिबल तो है नहीं, राइट। एंड NSE तो लिस्टेड है नहीं, उनका तो प्लान चल रहा है फिलहाल तो, बट BSE तो लिस्टेड है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जब हमने शुरुआत की थी बिल्कुल जैसे CDSL रिएक्ट किया था वैसे ही नीचे 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 ही जा रहा था, एंड बाद में रफ्तार पकड़ लिया। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, वरना आप लोग यहाँ पे एग्जिट कर बैठोगे। एंड यहाँ पे आपको पता है कॉर्पोरेट एक्शन भी हम लोग को देखने को मिला है, बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे हुई है। देन अगर हम लोग बात करें CDSL,
इस डेटा के चलते हम लोग ये भी कह सकते हैं बिल्कुल सेम डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए नीचे 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 नीचे, और जैसे ही पार्टिसिपेशन बढ़ा हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ यही है कि आपने खुद को ये सवाल पूछना है कि यहाँ पे भविष्य में अगर हम लोग बात करें आने वाले 10 से 15 साल, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हम लोग को लोग आते हुए देखने को मिलेंगे या फिर एग्जिट होते हुए देखने को मिलेंगे? क्या लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे या फिर लोग मार्केट को देखेंगे ही नहीं? इस सवाल का जवाब अगर आपका हाँ है तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2020 में लोग बहुत ज़्यादा आ गए, आप देख सकते हैं इनमें तेज़ी आ गई। CDSL की बात करें, सिमिलर वे अगर आप लोग यहाँ पे BSC भी देखोगे 2020 बहुत सारे लोग आ गए तो तेज़ी आ गई। सो तेज़ी मतलब लोग क्यों आए? ऑब्वियसली मार्केट ज़बरदस्त बुल रन देखने को यहाँ पे मिला तो लोग यहाँ पे आए। तो अगर आप ये बिलीव करते हो कि भविष्य में निफ्टी 20,000 भी जाएगा, कभी 25 जाएगा, 30 जाएगा, 35 जाएगा, टाइम लगेगा, एक झटके में कोई नहीं जाता है। अगर आपको इस सवाल का जवाब हाँ है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो। अगर मानते हो तो डेफिनेटली आप ऐसे कंपनीज को फोकस में रख सकते हो, क्योंकि जितने लोग फिर बाद में आएंगे डेफिनेटली इन कंपनीज को भी बाद में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा होना ही है। और जैसे लोग थोड़ा थोड़ा कम होते हैं तो ये वापस थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है, बट अल्टीमेटली इनकी जो जर्नी है वो हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को जरूर मिलेगी। कैम्स की बात करें, ये भी कंपनी एक अच्छी, आप जरूर इसको फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन यहाँ पे और भी थोड़ा अगर भविष्य में बढ़ेगा, राइट, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें ब्रोकिंग या फिर डिमैट अकाउंट वाली कंपनी एंजल वन है, या फिर अगर हम लोग शेयर इंडिया जैसे कंपनीज की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें, एंड AMC की अगर हम लोग बात करें, जो कि पर्सनली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, राइट। AMC वाली मतलब UTI ने तो थोड़ा बहुत अच्छा किया था, आदित्य बिरला इतना भी कुछ खास नहीं है, अभी तक तो खराबी चल रहा है। HDFC AMC इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कुछ भी खास रिटर्न अभी तक तो यहाँ पे दे नहीं रहा है। एंड निप्पॉन लाइफ की भी अगर हम लोग बात करें तो सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी तक यहाँ पे ये जो एरिया है AMC वाला वो अभी तक फिल होना बाकी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो अभी तक उन्होंने इतना भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। सो देख लेते हैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोलते हैं ना, यही लॉजिक को पकड़कर मैंने इन कंपनीज में निवेश किया था। मुझे सभी कंपनी में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, एक्सेप्ट ये AMC वाली कंपनी है जिसमें HDFC AMC ने वाकई में मुझे परेशान किया है। मैं ऐसा भी यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो रिटर्न बनना चाहिए थे वो अभी तक यहाँ पे नहीं बने हैं। मतलब हम बोल सकते हैं तसल्ली वाली बात एक ही है कि खराब कंपनी नहीं है, HDFC ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करती है। सो देख लेते हैं आगे भविष्य में अगर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।